हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी परिस्थितियों की जहां पर आपको ये समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मतलब मुंह में निवाला है, समझ नहीं आ रहा अंदर करें या बाहर निकल दें। तो ऐसी स्थिति में भी आदमी कई बार फंस जाता है। देखिए, ऐसा होता है कि आपके मामले में शुरुआत हुई और लड़की जा चुकी है अपने मायके में, आपको तरह तरह से धमकाया जा रहा है, आपको ये महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई केस दर्ज हो सकता है। अब दूसरे साइड से आप ये समझना चाह रहे हो कि भाई जो लड़की वाले हैं वो ये भी कह सकते हैं कि इसको आप वापस लेकर के जाओ। इवन यहां तक हमने मामले देखे हैं जब 4-4 5-5 साल सेपरेशन को हो गए, उसके बाद वो लोग कहते हैं कि लड़की को वापस लेकर के जाओ, और लड़के का मन में भी ये आता है कि मैं उसको ठीक है वापस ले आता हूं। मतलब कहीं ना कहीं होता है कि क्यों खराब करना, ले आता हूं। अब ऐसे में उन लोगों का हमेशा क्वेश्चन आता है कि सर हम ऐसा क्या करें कि जब हम उसको लाएं तो उसके बाद वो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना कर सके। इसका सही आंसर है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फ्यूचर की गारंटी कुछ नहीं है। अगर आप उसको वापस लाओगे, मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, एक एग्रीमेंट बना सकते हो, उस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा सकते हो, वो भी एक हद तक के लिखे जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा यही लिखेगी लड़की कि भाई आगे से हम प्यार से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वो ये तो लिखेगी नहीं कि मैंने झूठ बोला है। कई सारे लोग कहते हैं कि केस चल रहे हैं, हमारा सेटलमेंट का बन रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि लड़की ये लिख करके दे दे कि सब मैंने झूठा किया है, कहने सुनने में बहकाने में आकर के किया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कौन लड़की ऐसा लिख के दे देगी और कौन सा वकील ऐसा लिखने देगा? तो बात तो थोड़ी प्रैक्टिकल करनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल है ही नहीं वो बात करके फायदा क्या है? आप बता दो एक मामला ऐसा जहाँ लड़की खुद ये लिख के देती है कि मैंने झूठा केस किया है, या किसी के सिखाने पढ़ाने में आकर के मैंने बेमतलब का केस कर दिया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई लड़की ऐसा लिख के नहीं देगी और किसी का सलाहकार उसको ऐसा नहीं कहेगा, चाहे वो कितना ही जूनियर क्यों ना हो। तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो अगर आप वापस लेके भी जा रहे हो तो एक सिंपल सा समझौतानामा होगा। उस समझौतेनामे में ज़्यादा ज़्यादा यही लिखा जा सकता है कि भाई आगे से दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे, एक दूसरे को किसी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे इत्यादि, वो भी जनरल लैंग्वेज में। और अगर आप कुछ लिखवा भी लेते हैं उसमें किसी भी प्रकार से, तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं। कल को अगर कोई बात बिगड़ती है, लड़की आगे जाके कोई केस करती है, वो सिंपल ये कहेगी कि ये मेरे को ज़बरदस्ती दबाव में लिखवाया गया था और मेरी रिकॉर्डिंग बनाई गई थी। बस इतने से उस कागज़ की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब ऐसे में आप ये सोचिए कि अगर आप वापस लेकर के आ रहे हो, फिर से एक एमिकेबल सेटलमेंट के थ्रू रहना चाहते हो, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये पूरे तरीके से आपके रिस्क पे होगा। कोई भी चीज़ आपको सेफ नहीं कर सकती, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि दूसरे बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आगे जाकर के वो आपके ऊपर कोई केस ही ना कर पाए। और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आप पूरे तरीके से बेवकूफ़ बन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब कई बार लोग सोचते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम उसको वापस लेकर के आए या केस चलाएं। अब इसमें देखो, सबसे मेन तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जो आपका पार्टनर है वो कैसा है, उसकी सोचने विचारने की क्षमता कैसी है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो आप बेहतर जानते हो। तो आपको कहीं ना कहीं पहले अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, वरना कोई भी लीगल एडवाइस आपको काम नहीं आ सकती, चाहे आप जिससे मर्जी ले लो। यानी आप पहले कहोगे सर मेरे को इसके साथ वापसी रहना, अब बताओ क्या तरीका है, तो कोई व्यक्ति आपको बता पाएगा कि भाई ये तरीका है, इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये आपके डूज एंड डोंट्स है, ऐसा कर लो। अगर आप बोलोगे सर अब मेरे को इससे साथ नहीं रहना, अलग ही होना है, अब आप बताओ क्या रेमेडी लूँ, मेरे ऊपर जो केस है इनसे कैसे बचाओ, आपको आपके डूज एंड डोंट्स बताए जा सकते हैं, आपको बताया जा सकता है कि कैसे आपको सेफ्टी निर्धारित करनी है। बट आप कहते हैं सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं साथ में रहूं या अलग रहूं। ऐसे में कोई आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जो भी बताएगा आपका माइंड स्टेबल नहीं है, और उसकी वजह से वो सारी ओपिनियंस गलत हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आप इस दुविधा में हैं कि मैं वापस लेकर के आऊं या फिर अलग हो जाऊं, पहले आप इसको एक राय पे आ जाइए, सोचिए विचारिए, बैठिए, समझिए, सारी परिस्थितियों को देखिए, आपकी कैसे उनसे बॉन्डिंग है वो सब देखिए, और एक डिसीजन पे आइए। या तो ये बोलिए साथ रहना है, या ये बोलिए अभी साथ नहीं रहना है, इससे बाहर कैसे आना है। तो इन दोनों में से जब आप अपना स्टैंड क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको ओपिनियंस भी काम आएंगे। अब बात सारी यही है कि कई कई बार होता है कि नई नई शादी होती है तो ये ओपिनियंस दी जाती हैं सामाजिक तौर पे भी, लीगल को साइड में हटा दो कि भाई ठीक है अभी तो शादी हुई है, एक बार एक मौका दे करके देख लो, समझ लो। लेकिन वो भी परिस्थितियां होती हैं कि वो जो समय आप साथ में रहे हैं, 3 महीने 4 महीने में जो इंसिडेंट हुए हैं, उन इंसिडेंट को सुन करके समझ करके बहुत हद तक ही निर्धारित किया जा सकता है कि मौका दिया जाना चाहिए या फिर इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। मौका दे करके आगे फंसने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं। तो ये जब आप स्टैंड ले लेंगे तब उसके बाद आप लीगल फाइट को लड़ पाएंगे। और जब एक बार आप लीगल फाइट में आ गए उसके बाद आपका डिसीजन भी चेंज नहीं होना चाहिए। कई बार लोग होते हैं ओपिनियन लेते हैं अलग होने की और 3 महीने बाद फिर साथ रहने चले जाते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
यानी पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लो, उसके बाद रास्ता चुनो। अगर आपने एक बार रास्ता चुन लिया फिर बाद में आप आगे पीछे होते हैं, कभी मैं साथ रहूंगा कभी मैं साथ नहीं रहूंगा, ऐसा एक मामला भी आया था मेरे पास। उसमें हर डेट पे लड़का अलग बात बोलता था। एक डेट पे बोलता था मुझे बिल्कुल साथ नहीं रहना है, अगली डेट पे बोलता था मैं साथ रहना चाहता हूँ। मुकदमे हो गए, उसके बाद लड़की को लाकर के घर पे ले आया। घर पे लाया, 2 दिन रखा, तीसरे दिन फिर बोलता है मुझे साथ में नहीं रहना है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप करोगे तो आप खुद फंस जाओगे, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए और एक बार जो आपने सोच लिया फिर आपको उस पर अटल रहना है, चाहे साथ रहना है चाहे अलग रहना है, जैसे भी आपका डिसीजन हो। लेकिन बार बार अल्टा पल्टी नहीं करनी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।